खबरों के सफर की नई शुरुआत। आप देख रहे हैं डीएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनिल यादव। आज के सबसे बड़े सवाल में मैं बात करूंगा डान माफिया और गुंडों की। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी अपने बयानों में कहते हैं कि अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, दूर दूर तक गुंडे माफिया दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये कितना सही बयान है और क्या हकीकत है प्रदेश की, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और इस पर खास बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो योगी जी का बयान है गुंडे माफिया दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, ये कहाँ तक सच है? क्या वाकई में यूपी से गुंडों का राज खत्म हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं? दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आज आपने आज के सबसे बड़े सवाल में दर्शकों को पूरी जानकारी देने के लिए हमको बुलाया, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। और दर्शकों का स्वागत करते हैं कि आज आप देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं जी, कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 6 साल हो गई एक भी दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दंगा कराने में भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही हाथ है, क्योंकि हमेशा दंगा भाजपा ही कराते हैं। कि चाहे 91 में जब आरक्षण वाला मामला हुआ था तो मंडल कमांडर लेकर के चले थे भाजपा ही जी, तभी दंगा फसाद केवल भाजपा ने नहीं किया था। उसके बाद जब जब कभी दिक्कत होती है उनकी वोट बैंक की राजनीति तो करते हैं। तो 6 साल में एक भी दंगा नहीं कराया भाजपा ने, इसलिए दंगा नहीं हुआ। और अब वोटों के लिए दंगा करा रहे हैं तो दंगा हो रहा, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे हिजाब हो, चाहे जो भी हो, दंगा कराते दंगा होता है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कहते हैं गुंडा राज, यूपी में गुंडा राज नहीं है तो यूपी में गुंडा राज और बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि अतीक अहमद को, उनके भाई अशरफ को जो है वो दुर्दांत अपराधियों को जिस तरीके सरेआम 18 पुलिस जी जवानों की कस्टडी में होते हुए सरेआम भी मार दिया, गोली मार दी गई जी, गोली मार दी गई। और उसके बाद जो है पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी, एक भी हथियार नहीं चलाया जी। मात्र 20-22 मिनट में जो है कई पूरे तीनों आतंकवादी, लेकिन यहाँ तक कि 5 गोली अशरफ की जो सीने में थी, अशरफ की छाती में थी, उसके जो शरीर में थी, और 8 गोली अतीक के जो सीने में थी, अशरफ के जो है शरीर पे थी। और इस तरीके से दिखाया गया है कि कई कई गोलियां चलाई, लेकिन 18 पुलिसकर्मी मिलकर के एक भी गोली नहीं चलाए। वही दूसरी तरफ पुलिस मर्दानगी दिखाती है कि जब शूटर असद को, उसके लड़के असद का इनकाउंटर करती है और जो उसके एक जो माफिया होता है उसका साथ शूटर होता है उसको जो इनकाउंटर करती है, तो मात्र 1 गोली शूटर के जिसमें होती है और 2 गोली अतीक के जिसमें होती है। मात्र 3 गोलियों से उसका काम तमाम हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद 44 गोलियां पुलिस मर्दानगी दिखाते हुए 44 गोलियां चलाती है और यहाँ एक भी गोली नहीं चलाते है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो है पुलिस योगी के इशारे पर ही काम करती है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ गोली नहीं चलाती है, जहाँ नहीं जरूरत होती है वहाँ ताबड़तोड़ 44 राउंड फायरिंग करती है। बिल्कुल दिनेश जी, जो आपने सवाल अभी जवाब दिया है, इसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि पुलिस कस्टडी में भी जो है सुरक्षित नहीं रहते हैं लोग। पुलिस भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो चुका, प्रशासन एकदम ना के बराबर हो गया, पुलिस भी मार खा जाती है। जी हाँ, पुलिस तो मुक्त नहीं, योगी के इशारे पर मुक्त दर्शक बनी रहती है। और जो है यही जो है जो चाहे अवैध कब्जे को लेकर लीजिए, चाहे जहाँ पर भी हो, केवल जो है पुलिस योगी के इशारे पे काम करती है और जो है अपने खुले मन से काम नहीं कर पाते, इसलिए दिक्कत होती है। बिल्कुल दिनेश जी, दूसरी महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। दूसरी बात है कि चाहे हाथरस कांड हो जी, चाहे किसानों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे 13 महीने तक किसान धरना करते रहे, कहीं कोई नहीं है, कोई चीज सुरक्षित नहीं है। दिन दहाड़े सब कुछ होता है, अपराधियों का ग्राफ बढ़ा है। एक बात कहते हैं कि जो है अखिलेश की सरकार में जी 1000 मुकदमे दर्ज हुए, जी योगी सरकार में 350 मुकदमे दर्ज हुए। तो जब पुलिस निरंकुश रहेगी, मुकदमे दर्ज ही नहीं करेगी तो आगे बढ़ेगा कैसे? बिल्कुल। इनके सरकार, इनके जो है राज में पुलिस मुकदमा भी नहीं दर्ज करती, पुलिस बेलगाम है, निरंकुश नहीं मिल पाता है जी, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। क्लियर बात है कि बहुत ही पुलिस
जो है उन्हीं के इशारे पर चलती, जैसे ईडी, सीबीआई, जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं, इन सरकारी एजेंसियां भी जो है सरकार के, योगी मोदी के इशारे पर काम करती है, तो के इशारे पर करेगी करेगी। बिल्कुल। दिनेश जी, एक और सवाल है मेरा कि जैसे कि जब चुनाव आता है तो जो क्रिप्ट नेता हैं जो जेल में हैं, उनको जो है पैरोल पे बाहर ले लिया जाता है, तो कहीं तो केस को ही खत्म कर दिया जाता है, चुनाव आते ही उनको कहीं न कहीं किसी तरीके से उनको बाहर ले लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन, जिन पर आज बड़ा जो है मामला चल रहा है, उनकी आज रिहाई होनी थी। मुजरिम आनंद मोहन जो था एक कोई छोटे अपराधी नहीं है, बल्कि एक आईएएस अधिकारी का जो है हत्यारा है, दोषी है, जिस पर विवाद भी छिड़ा हुआ है और उसको जो है कि अनिल जी आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा सरकारें, भाजपा की चाहे जो भी सरकारें, हमेशा अपने फायदे के लिए वोट बैंक की राजनीति में करते हैं। कि जैसे बिल्किस के मामले में आपने देखा होगा कि भाजपाइयों ने जो है और जो है अमित शाह ने बहुत ही नियम कानून बदल करके उसको समय से पहले रिहाई करा दी। रिहाई तो करा ही थी, उसके बाद उसका महिमा मंडन किया। अब अदालत पुनः उनको फिर जो है जेल में डालने के प्रयास में जुटी हुई है और बहुत आरोप लग रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जो डीएम का जो है आईएएस अधिकारी, जिला अधिकारी है, उसके हत्यारे हैं, उसके बावजूद भी। जबकि एक बात और आपको बताया जाता है, बहुत बड़ी बात है ये जो उसको रिहा किया है तभी लालू यादव के और ये जो है आनंद मोहन एक दूसरे के फिर विरोधी थे, क्योंकि बैकवर्ड की राजनीति करते थे लालू यादव और उच्च जाति, वो ठाकुर था आनंद मोहन सिंह, वो उच्च जाति की राजनीति करता था, तो एक दूसरे के खास विरोधी थे। लेकिन आज वोटों की राजनीति के लिए वो दोनों विरोधी एक हो गए हैं और अब उसको जो है क्या कहते हैं कि रिहा करना चाहते हैं नियम कायदा कानून बदल करके। तो ऐसा होता है कि हर पार्टी अपने फायदे के लिए करती है, बाकी नियम कायदा कानून नहीं धरती। नियम कायदा कानून के लिए यह अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देती है। जैसे भाजपा ने तोड़ मरोड़ कर बिल्किस के हत्यारे को निकाल लिया बाहर, उसी समय से पहले निकाल लिया, वही चीज ये आज है, ये जेडी वाले कर रहे हैं। जी दिनेश जी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया कांग्रेस सरकार में श्रम मंत्री रह चुके हैं और सिसोदिया जो ज्योतिरादित्य हैं सिंधिया इनके करीबी माने जाते हैं। जी, सिंधिया के साथ इन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। इससे पहले जब महेंद्र सिंह कांग्रेस में थे तो मतलब कि जो है क्रेस्ट थे, दंगाई थे, मतलब कई सारे जो है उनके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन भाजपा में आ गए तो उनकी जो छवि है एकदम स्वच्छ हो गई, ना वो गुंडा हैं और ना वो बाहुबली हैं। ये तो सब बातें कहने की हैं, जैसे तमाम विरोधी पार्टियां आरोप लगाते हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन के काम करती है। वही मामला है कि जब कोई भी भ्रष्ट नेता दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचार हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, दूसरी पार्टी में आ जाता है ईमानदार हो जाता है। तो चाहे जितने भी हों सब पर ईडी सीआईडी जो है लगती है, लेकिन इनके भाजपा में नहीं लगती है। भाजपा में आने के बाद सब जो है ईमानदार हो जाते हैं। चाहे केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं, उसके बाद जो है नीतीश जी आरोप लगाते हैं, यहाँ तक शिवसेना वाले आरोप लगाते हैं। यहाँ तक एक नहीं, कई 5-6 प्रांतों में इन्होंने जो है बस यही ईडी सीबीआई का भय दिखा करके जो है अपनी जीते थे कांग्रेसी सरकार, कांग्रेस की बननी चाहिए थी, लेकिन भाजपा ने तोड़ मोड़ के बना लिया। वहाँ पर जो है सरकार जो है शिवसेना की बननी चाहिए, शिवसेना की थी भी अघाड़ी मिल करके, लेकिन वहाँ पर भी जो है फूट डाल करके शिवसेना की सरकार जो है शिंदे को कूट अलग करके उनकी सरकार बना लिया। तो ये भाजपा वाले जो है हमेशा हर तोड़ मरोड़ करके और ईडी सीबीआई जितने भी जो है एजेंसियां हैं इनको उनके ऊपर हावी करके और जो तोड़ मरोड़ करके अपनी पार्टी में लाना चाहते, क्योंकि पूरे भारत देश में भारतीय जनता पार्टी से एक भी प्रांत में सरकार नहीं बन सकती। आज कायदे से निष्पक्ष चुनाव हो जाए ईवीएम मशीन से, भारतीय जनता पार्टी एक भी प्रांत में सरकार अपने दम पर नहीं बना सकती है। लेकिन केवल कहीं ईवीएम का भय दिखा करके, कहीं जो है ईडी का भय दिखा करके, ईवीएम से घोटाला करके, इस तरीके से हर प्रांत में सरकार बनाना चाहती है, बनाती है। और यदि कुछ शेष रह जाता है तो भय दिखा करके बना लेती है। तो इस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 सालों में एक पैसे का काम नहीं किया है, सब केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति किया है, अगर पिछड़ों की राजनीति किया है, कुछ नई बात की है, हिटलरशाही की है, और एक पैसे का विकास कार्य नहीं किया। ना तो 15 कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, खाते में नहीं आए।
जी। कहा था नौकरियां 2000 करोड़ देंगे, नौकरियां भी नहीं दिया बल्कि नौकरियां छीन लिया। इसी जनता इनसे त्रस्त है, रुष्ट है। एक भी प्रांत की सरकार नहीं बनेगी। और एक बात बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि 403 विधायक है उत्तर प्रदेश में जी, जिसमें 143 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के करीब 37% विधायक क्रिमिनल रिकॉर्ड में हैं। और उसी तरीके से 80 सांसद हैं। 80 सांसद में से 35 लोकसभा सांसदों पर केस दर्ज है, जो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही क्रिमिनल हैं। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जी, इनके पास, इनके ऊपर भी अतीक अहमद से भी ज्यादा क्रिमिनल मामले दर्ज हैं। लेकिन सब सत्ता में आए हैं, इसलिए सरकार में है, ये सब मुकदमे वापस हो गए हैं। अमित शाह जी भी तड़ी पार हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री हैं, वो भी तड़ी पार हैं, लेकिन सत्ता में है, मुकदमे सब वापस करने हैं। इसलिए नहीं तो अतीक अहमद से और मुमताज अंसारी से सबसे बड़े क्रिमिनल ये हैं। जो सबसे बड़े क्रिमिनल अमित शाह जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तब फिर जो है क्या जो है निर्णय करेंगे, क्या जो है अपराधियों को खदेड़ बाहर करेंगे। लेकिन यह शासन सत्ता में है, उनकी बुराइयां सब छिपी हुई है, और जो शासन सत्ता में नहीं है उन्हीं पर बदले की भावना से सब बुलडोजर चलाते हैं। ये सिर्फ जो है खुले मंच से सिर्फ जो है यही आगाह करते हैं कि दूर दूर तक जो है नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो पास में हैं उनको नहीं देखते हैं जी। उनकी पार्टी में साझा करते हैं, जैसे कि आपके लखीमपुर। एक बात और आपको बता दें, एक बहुत बड़ी बात है, इन्होंने जो जी समाजवादी पार्टी के मुखिया जी के ऊपर एक गाना बनाया है जी, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। जी, तो ये बात सत्य है कि अखिलेश नहीं पुकार है, बल्कि योगी जी जो है जिस तरीके से तानाशाही अपना रहे हैं, उसी तरीके से जो है अखिलेश जी हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं कि विकास की बात की, चाहे 100 डायल मामला रहा हो, चाहे रेलवे बनाने का मामला रहा हो, चाहे हाईवे बनाने का मामला रहा हो, चाहे मेट्रो ट्रेन चलाने का मामला रहा हो, चाहे एम्बुलेंस सेवा रही हो। तो इस तरीके हर मामले में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, उनके 9 साल के कार्यकाल में मोदी जी के, और करीब 6 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का, एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो 100 डायल और एम्बुलेंस ऐसा कोई बढ़िया कार्य हो, केवल नाम बदलने का कार्य किया है। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपके लखीमपुर खीरी में एक बड़ा मामला हुआ था, जो किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी। तो हाँ, उसमें कहा उसके पर है तो बुलडोजर चला, कुछ हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। यदि अगर टेनी के यह पर कोई और अगला मुस्लिम होता तो आज तक बुलडोजर चल जाता, उसका पूरे संपत्ति नष्ट हो गए, सब कुछ हो गया था। लेकिन वो उनकी बिरादरी का था, इसलिए कुछ नहीं किया गया। कुछ था क्या दिनेश जी जो है ये बिरादरी देख करके बुलडोजर चलवाते हैं, हत्याएं करवाते हैं? केवल भाजपा पार्टी देखते हैं, बिरादरी देखते हैं, और बाकी जो है अपनी विरोधियों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, अपनी पार्टी के, अपने सजातीय बंधुओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये कहीं न कहीं जो है भाजपा वालों ने ही तय किया है कि सपा जो सुप्रीमो थे अखिलेश यादव, उनके ऊपर जो वीडियो क्लिप तैयार की है उन्होंने गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, तो ये भाजपा ने ही तैयार करवाई है दिनेश जी? ये केवल भाजपा ने करवाई, अपने विरोधियों को किस तरीके से फंसा के। अब एक चीज और देख लीजिए कि जैसे मान लिया हर अधिकारी का बंगला, हर नेता का बंगला, हर मुख्यमंत्री का बंगला जी सुसज्जित होता है, लेकिन अब जो है अरविंद केजरीवाल का मामला 2 दिन से चल रहा है, उसके बंगले पर सब जो है लगा कितना खर्चा हुआ है, क्या वो आज ही खर्चा हुआ है, केवल एक ही बंगले में खर्चा हुआ है। ये देखा जाए तो करीब करीब जितने भी मंत्रियों के बंगले सब पर खर्चा होता है, बेबुनियाद खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। यहाँ तक कि यदि कोई कर्मचारी 30-35 साल सेवा देता है उसको पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री वो एक नहीं 4 पेंशन पाता है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। तो उस तरीके से विरोधी है केजरीवाल, इसलिए उनके मकान पे आवाज उठाई जा रही है, सब मीडिया दिखा रही है, गोदी मीडिया दिखा रही है, लेकिन कहीं अन्य बंगलों पर खर्चा होता है उसको नहीं दिखाती है। केवल ये सब जो है जितनी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया भी ये सबसे बड़ी दोषी है। यदि कहीं कुछ होता है ऊपर इंसाफ करेगा तो सबसे पहले दोषी और ईश्वर की हाय, गरीब की हाय लगी कि गोदी मीडिया के ऊपर, कि गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भाजपा को जिताने वाली केवल एक गोदी मीडिया है, नहीं तो ये भाजपा एक भी प्रांत में सरकार न बना पावे, और ये गोदी मीडिया ही इसको जिताती है भाजपा।
दिनेश जी, बहुत बड़ा सवाल आपने ये जो किया, ये बहुत ही अच्छा सवाल था आपका कि जो है एक सांसद विधायक एक बार हो जाता है, उसकी पेंशन बन जाती है और करोड़ों रुपए के खर्च जो है करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है, और एक जो सर्विस देता है 60 वर्ष सर्विस देने के बाद भी अगर उसके खजाने में ज्यादा पैसे हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसके ऊपर जांच बैठ जाती है, छापे बैठ देते हैं, उसको पेंशन नहीं मिलती। सबसे बड़ी बात है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोग मर रहे हैं और धरना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। जबकि सांसद एक नहीं, एक बार सांसद हो जाए उसका तनख्वाह अलग से मिलेगी, एक बार विधायक हो जाए उसकी अलग मिलेगी, एक कुछ और हो जाता है उसकी अलग मिलेगी, यहाँ तक उसको देगी 4 पेंशनें मिलती हैं और तनख्वाह मिलती है, लेकिन कोई 7 साल तक सर्विस करे उसको एक भी पेंशन नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। टीएडीए भी लगा देते हैं। जी हाँ, जो आने का सब पूरा खर्चा, हाउस रेंट सब खर्चा विधायक को सांसद में मिलता है, लेकिन कर्मचारी को कोई खर्चा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जो है जो सांसद विधायक उनको जो है ये इनकी भी पेंशन खत्म की जाए, या फिर जो है जो सर्विस देते हैं 60 वर्ष उनकी भी बहाल की जाए। जी हाँ, बिल्कुल दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल हमारा और है कि जब चुनाव आता है तो सांसद विधायक के लिए, सांसद के लिए जो लोग दावा करते हैं उनकी जो है एजुकेशनल जो पढ़ाई होती है उनको नहीं मांगा जाता है, सिर्फ उनकी जो है ये देखा जाता है कि कितना काफिला है। इस पर क्या कहना है आपका? एक सर्विस के लिए जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेशनल डिग्रियां होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव का मामला आता है तो कोई भी जो है पढ़ा लिखा नहीं मांगा जाता है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश के संविधान की विडंबना है जी कि जो आदमी सांसद विधायक चुन के जाता है, जो कानून बनाता है जी, जो कानून बनाता है वो अंगूठा टेक होता है जी, और जो कानून को फॉलो करता है, जो कानून का फॉलो करता है अधिकारी, वो IAS होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। तो यही भारत देश की विडंबना है कि जो कानून बनाता है वो यदि अंगूठा टेक होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन केवल जो है वही वाली बात होती है कि अपने फायदे के लिए, केवल फायदे के लिए विधायक जैसे कहीं कोई जब शर्त चालू होता है जिनके पेंशन कटौती नहीं होती, विधायक का जो है हमेशा वेतन होता है, बढ़ता रहता है, उनकी सैलरी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो है सैलरी बढ़ती रहती है। तो वही बात है कि केवल जो है अनपढ़ के लिए जैसे एक राजनीति थी कि फूट डालो राज करो, इसी तरीके से आज के युग में अपने भारत देश में वही नीति लागू है कि अशिक्षित रखो, इन पर शासन करो। तो वही चीज है कि ये जो संसदीय जो सांसद विधायक चुने जाते हैं उनका जो नियम कायदा कानून है, यही नियम कायदा कानून है कि बिना पढ़ा लिखा सांसद हो सकता है, कानून जो है कानून बना सकता है, लेकिन IAS अधिकारी नहीं हो सकता, किसान नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो है अपने भारत देश की विडंबना है और ये बहुत ही समझ लीजिए कि सोचनीय प्रसार, इस प्रश्न पर अंकुश लगना चाहिए। हमेशा सांसद विधायक की भी जो है योग्यता होनी चाहिए, बगैर जो है कम से कम हाई स्कूल इंटर से नीचे डिग्री धारक को जो है सांसद विधायक, यहाँ तक प्रधान का भी बनने का हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून वो बनाते हैं, इसलिए जो है तभी भारत देश विकास करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सांसद विधायक जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनका पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, तभी भारत देश का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सबसे बड़े सवाल में आपने जो दर्शकों को बताया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।